बिहार में राजनीति के केंद्र में रहने वाली लोक जनशक्ति पार्टी इन दिनों दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं और इसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा काफ़ी तेज हो गई है कि आखिर अब चिराग पासवान का अगला रुख क्या होगा। तो इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खुद चिराग पासवान मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि अब जिस तरीके से जो चीज़ें हुई, क्या लगता है कहाँ कमी रह गई, ये सब हुआ कैसे? आप बीते दिनों आप बीमार भी चल रहे थे, उस दरमियान इस तरीके की चीज़ें हो गई पार्टी तरीके से। देखिए, पार्टी से ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि परिवार जिस तरीके से टूटा, और जब अपनों ने ही आपको धोखा दिया हो तो आप दूसरों पर आप कैसे उंगली उठाएं। मेरी समझ के परे है कि वो कारण क्या रहे। ना मुझे वो कारण जिस वक्त वो अलग हुए उस वक्त समझ में आया, और ना ही उसके बाद जितने उन्होंने अपने बयान दिए और जिसमें निरंतरता में वो अपने गोल पोस्ट चेंज करते रहे। कभी उन्होंने कहा कि पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था इसलिए चुनाव होना ज़रूरी था। कभी उन्होंने कहा कि वो मेरी कार्यशैली से खुश नहीं है इसलिए चुनाव होना ज़रूरी था। कभी उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया गया, इस बात को लेकर वो गुस्से में हैं। तो उन्होंने कई बार कई गोल पोस्ट उन्होंने चेंज किए। मेरी समझ में नहीं आया कि कारण क्या है, किस बात को लेकर। बट बहरहाल जो भी वजह थी, यकीनन उसको कमरे के भीतर बैठकर उसको सुलझाया जा सकता था। अगर वो केंद्र में मंत्री बनना चाहते थे तो मेरी तरफ से ज़रूर ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा जाता विचार के लिए। अगर वो मुझसे इस बारे में एक बार चर्चा करते, अगर उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, इसकी भी अगर वो चर्चा मुझसे करते, तो यकीनन उस दिशा में भी हम लोग कोई ना कोई सक्रिय कदम हम लोग उठाते। पर जिस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से मेरे पिताजी के निधन के बाद एक संवादहीनता उन्होंने साध ली थी, और दुख मुझे इस बात का है कि मेरे छोटे चाचा उनका निधन हो चुका है, मेरे पिताजी का निधन हो चुका है, और उसके बाद सिर्फ मेरे पारस चाचा ही एकमात्र थे जो परिवार में बड़े थे, परिवार के मुखिया थे। और पापा के जाने के बाद कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से चाचा पर ही थी कि वो परिवार को और पार्टी को एकजुट लेकर चलें। पर जिस तरीके से उन्होंने परिवार को और पार्टी को, दोनों को उन्होंने धोखा देने का काम किया, यकीनन पापा जहाँ भी होंगे उनको दुख होगा, उनकी आत्मा को शांति तो नहीं मिली होगी। बट ऐसा उन्होंने किया क्यों, क्या महत्वाकांक्षाएं थी, क्या प्रलोभन थे, क्या कारण थे, वो मेरी समझ के परे हैं। तो क्या पहले कभी चाचा ने आपसे कुछ कहा कि हमको कोई पद चाहिए या कुछ ऐसी बातें, या आपके जब पिताजी थे उस दरमियान उन्होंने कुछ ऐसी लालसा दिखाई कि उनको कुछ महत्वपूर्ण पद चाहिए पार्टी में? यही मेरा भी सवाल है कि पापा के रहते हुए इन सवालों को उठाते ना। आज तो पापा के जाने के बाद आप उन्हीं के द्वारा लिए गए हर फैसले का आप विरोध कर रहे हैं। आप बार बार पूछ रहे हैं कि भैया चिराग पासवान को अध्यक्ष क्यों बनाया गया, जबकि पापा खुद अपने रहते हुए उन्होंने इस चुनाव को करवाया था जिसमें मुख्य प्रस्तावक ये थे। वो बार बार सवाल करते हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया गया था। ये फैसला पापा के द्वारा लिया गया था। उन्होंने चाचा को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया था क्योंकि उस वक्त दलित सेना, जो लोक जनशक्ति पार्टी का एक मजबूत प्रकोष्ठ है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे चाचा जी आदरणीय रामचंद्र पासवान जी का उस वक्त निधन हो गया था। तो पापा उनको वो जिम्मेदारी देना चाहते थे, और वहीं मेरे भाई प्रिंस राज को वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके रहते रहते मेरा छोटा भाई भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे, और कहीं कोई गलती चूक हो तो उनके रहते रहते ही उसको समझाया जा सके। इन कारणों से लिए गए निर्णयों पर जिस तरीके से बार बार चाचा सवाल उठाते हैं वो समझ के परे हैं। और फिर वही बात कि कहीं पे किसी भी तरीके की कोई भी कठिनाई थी, पापा थे, मम्मी हैं, या मुझसे कभी भी मुझे बुला सकते थे। पूरा अधिकार बनता है चाचा का मुझ पे, मुझे बुलाते, डांटते, कान पकड़ते, बैठाते, बोलते अगर उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या, बट बात तो करते कम से कम। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी जो है प्रिंस राज को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे। भारतीय राजनीति में युवाओं को मौका दिया जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में देखिए समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से अब अखिलेश यादव के हाथ में आ गई है। बिहार में देखें तो अब तेजस्वी यादव पूरी तरीके से संभाल रहे हैं। तो युवाओं को मौका मिल रहा है तो ये अच्छी बात है ना। ये बल्कि अगर गार्जियन के स्वरूप में रह के पीछे से अगर संरक्षक रहते हैं, बिल्कुल सलाह देते तो ये अच्छा रहता है। बिल्कुल तकलीफ मुझे इसी बात की है कि जहाँ एक तरफ आपकी सोच होनी चाहिए कि आपके बच्चे आपके सामने स्थापित हो जाएं, आपके सामने अच्छा कार्य करें, अगर ये बार बार प्रदेश अध्यक्ष की बात अगर ये करते हैं तो मेरी समझ के परे है कि अगर प्रिंस को
अगर मैं पापा अगर हम लोग उसको आगे बढ़ाना चाहते तो इसमें दिक्कत किस बात की है? क्यों उनको प्रिंस के आगे बढ़ने से इतना बड़ा एतराज़ है? उनकी जगह अगर जिम्मेदारी किसी ने बिहार प्रदेश की ली थी तो वो प्रिंस राज ही थे। और आज अगर प्रिंस राज अगर उनके सामने अगर आगे बढ़ रहे हैं, अगर उनसे मार्गदर्शन लेकर अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बात से उनको तकलीफ़ किस बात की थी, ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। बट वही बात है कि हर चीज़ के मूल में बस एक बात छुपी हुई है कि कहीं पे कोई भी नाराज़गी, आप बात तो कीजिए उस बारे में।